हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा लेसन नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आंसर देखिए, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। सेकंड है, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया। तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया कि उन्हें उनकी पुत्री मैरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी परंतु अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। मैना उसी मकान में पली बड़ी थी, उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी थी। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव करने के क्या कारण थे। मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्प आयु यानी कि उसकी कम उम्र देखकर सेनापति हे को उस पर दया आ गई। वह उसकी पुत्री मैरी की सहेली भी थी, इसलिए सर टॉमस हे को उस पर दया आ गई। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किसी डर से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। आंसर देखिए, मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु पाषाण हृदय यानी कि जो जनरल आउटरम था उसका हृदय पत्थर जैसा था, ने उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। जनरल आउटरम के मन में डर था कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा सी भी सहानुभूति दिखाई तो जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसका गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे, इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी भी इच्छा पूरी न होने दी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी देखिए, वह एक साहसी और वाक चतुर बालिका थी, यानी कि वह बहुत ही बहादुर थी और उसकी जो वाणी थी बोलने में वह बहुत चतुर थी। पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना थी, क्योंकि वह अपने पिता का महल बचाना चाहती थी। निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना भी उसके अंदर थी। भावुकता और तर्कशीलता की भी भावना भी उसके अंदर थी। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है, क्या मतलब है भारत सरकार का। तो आंसर देखिए, यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे।